मैं अपनी माँ से कभी अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने सौतेले पिता के बेटे से शादी करने का फैसला किया। इस तरह मेरी माँ और मेरी शादी एक पिता और बेटे से हो गई। शादी के बाद मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। वह हर दिन मेरी छोटी छोटी आदतों और नखरों को सह लेते थे। मेरी माँ और सौतेले पिता भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। मुझे लगा था कि हमारा परिवार हमेशा इसी तरह खुश रहेगा। लेकिन एक दिन मेरी माँ के साथ खरीदारी करते समय मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। मैंने अपने सौतेले पिता को एक दूसरी महिला के साथ डेट पर देखा। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत करीब और प्यार से व्यवहार कर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुरंत आगे बढ़ी। मैंने उस महिला को अपने सौतेले पिता से दूर कर दिया। मेरी माँ को देखते ही मेरे सौतेले पिता ने जल्दी से सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह महिला सिर्फ उनकी पुरानी सहपाठी थी। उस महिला ने भी जल्दी से कहा कि वह किसी बात को लेकर दुखी थी और वह केवल सांत्वना पाने के लिए मेरे सौतेले पिता के कंधे पर झुकी थी। ये सफाई सुनकर मुझे बहुत घिन महसूस हुई। मैं तुरंत अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली गई और घर वापस आ गई। मुझे लगा कि मेरी माँ इससे कहीं बेहतर की हकदार है। जितना मैं इसके बारे में सोचती उतना ही मुझे गुस्सा आता। यह देखकर मेरे पति ने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि उनके पिता की बाहर कोई दूसरी महिला है। उन्हें समझ आया कि यह महिला शायद उनके सौतेले पिता का पहला प्यार थी। फिर भी उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि वह हमेशा मजबूती से मेरा साथ देंगे। लेकिन अगली सुबह सुबह वह महिला और उसकी बेटी हमारे घर मिलने आ गई। मैंने उससे पूछा कि वह हमारे घर क्यों आई थी, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और सीधे मेरी माँ के पास चली गई। उसने दावा किया कि वह कल हुई घटना के लिए माफी मांगने आई थी, लेकिन असल में वह यह दिखा रही थी कि वह उस आदमी का पहला प्यार थी। उसने यह भी कहा कि उसका परिवार दिवालिया हो गया था और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने बताया कि मेरी सौतेली बहन ने उन्हें रहने के लिए एक विला दिया था। यह सुनकर मेरी माँ ने तुरंत मेरे सौतेले पिता को घर आने के लिए बुलाया। मैंने भी अपने पति को फोन करके तुरंत घर आने के लिए कहा। जल्द ही सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। मेरी माँ ने सबसे पहले मेरे सौतेले पिता से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि उन्होंने वह विला बाहर के लोगों को क्यों दिया था। मेरे सौतेले पिता को अपनी गलती का एहसास था और वह दोषी महसूस कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि उन्होंने अपनी पुरानी सहपाठी और उसकी बेटी को वहाँ रहने दिया था। उन्होंने कहा कि वे वहाँ केवल कुछ समय के लिए रह रही थी, केवल कुछ समय के लिए। मैंने तुरंत अपने सौतेले पिता पर आरोप लगाया और कहा कि भले ही यह कुछ समय के लिए रहने की बात थी, फिर भी उन्हें मेरी माँ से अनुमति लेनी चाहिए थी। फिर मैंने अपने पति की तरफ मदद की उम्मीद से देखा। वह तुरंत मेरी बात समझ गए और खड़े हो गए। उन्होंने मेरे सौतेले पिता पर गलत काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने मेरी माँ को यह कहकर समझाया कि बाहर के लोग कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद मेरी माँ ने मेरे सौतेले पिता से कहा कि वह इस मामले को जल्दी संभालें। इसके बाद मेरी माँ मुड़ी और वहाँ से चली गई। अपनी माँ को दुखी देखकर मुझे भी अपने पति से नाराजगी होने लगी। हमारे परिवार को टूटता हुआ देखकर वह महिला संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। इस बीच मैं अपनी माँ के साथ मॉल गई ताकि खरीदारी करके उनका मन थोड़ा अच्छा कर सकूं। हमने माँ बेटी के लिए एक ऐसा हार चुना जो हमें पसंद आया, लेकिन अचानक वह महिला और उसकी बेटी भी हमारे पीछे पीछे मॉल आ गई। वे भी वही हार चाहती थी। उस महिला ने सीधे मेरी माँ का ब्लैक कार्ड निकाल लिया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे सौतेले पिता मेरी माँ के पैसे दूसरी महिला पर खर्च कर रहे थे।